जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र हिंदू नववर्ष का प्रथम मास होता है, इसलिए इसे प्रथम चंद्रमास भी कहा जाता है। इस दिन श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन ब्रज नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास उत्सव किया था। चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली पूर्णिमा में माना गया है। इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि ईश्वर की भी अपार कृपा होती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और वह व्यक्ति खूब आगे बढ़ता है। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजा करने पर श्री हरि की विशेष कृपा हमें मिलती है। चंद्रदेव व्रती को उनकी इच्छा के अनुसार फल देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जातकों को सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की प्रिय तिथि मानी जाती है। इस महीने में जो जातक सूर्यदेव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कई लोग गंगा में स्नान करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। इस दिन सत्यनारायण का व्रत रखने से व्रती को समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन यदि पूजा इस प्रकार से की जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। उपवास रखने से पहले चैत्र पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान इंद्र और महालक्ष्मी जी की पूजा करते हुए घी का दीपक जलाया जाता है। सत्यनारायण का पाठ भी करना शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी की पूजा में गंध पुष्प का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाया जाता है और साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके विदा किया जाता है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं। इस दिन पूरी रात जागकर जो भगवान का ध्यान करते हैं, उन जातकों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पुण्य फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम के सबसे बड़े भगत हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है। इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह में पूर्णिमा तिथि को मां अंजनी की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ था। चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम सब चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनते हैं, जिसे सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है। सब बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा पूरे भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी की पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी नहीं भाता था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। अब बेचारी सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। उनके समीप जाकर सेठानी ने उनसे कहा कि भाई, आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन चारों ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। अब वह सेठानी मिट्टी खोदने लगी। वह सेठानी बड़ी ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही और उससे कहा कि तुम इस काम की जगह हमारे घर का कोई दूसरा काम कर दो। इस बात को सुनकर वह सेठानी मान गई और फिर वह चारों उस सेठानी को लेकर अपने घर पर चले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा ही बुरा लगता। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने के लिए कहा। तब सेठानी की बात को मानकर वह चारों अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को भोजन परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। वह सब सेठानी के खाने की तारीफ करने लगे। तारीफ करते हुए उन चारों ने इसका राज पूछा।
तब सेठानी ने उनसे कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठ जी सेठानी के जाने के बाद से ही भूखे रहने लगे। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की यह बात सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उन चारों के समीप आकर सेठ ने उनसे कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात को मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं सकी। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। तब वह सेठानी बोली कि मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ भोजन परोस रही हूँ। सेठानी को बात करती हुई देखकर उन चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि तुम किससे बात कर रही हो। तब सेठानी ने बताया कि मैं भगवान विष्णु से बात कर रही हूँ। तब उन चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। तब सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने के लिए कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तभी से वह नास्तिक सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था और पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।